हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल इस वीडियो में आपका स्वागत है जो कि हमारा 7 डे चैलेंज चल रहा है। उसमें डे 2 है आज, हाउ टू लर्न इंग्लिश। 7 डेज में आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे इस चीज पर हम डिस्कस कर रहे हैं और छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं जो आपकी इंग्लिश को बेहतर करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ देख रहे हैं। लर्निंग करना चाहते हैं क्योंकि काफी सारे डेटा यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा कंटेंट आप देख रहे हैं। व्हाट यू वांट टू ईट एंड व्हाट यू वांट टू ईट, दोनों में फर्क है। क्या आप खाना चाहते हैं, क्या आप खाना चाहते हैं, वही बात आती है व्हाट यू वांट टू सी, क्या आप देखना चाहते हैं। तो जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे ही हम अपने 7 डे चैलेंज में हैं जिसमें आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डियर, आज एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट पर हम बात करेंगे जिसमें हमने कल जैसा आपको बताया था डू डज डिड और विल। डू डज डिड और विल आप समझ लीजिए, डू डज में 2 दिख रहे हैं, बाकी नीचे आपको सिंगल सिंगल है। तो हमारा टाइम सेंस जो होता है, स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें टाइम सेंस पर चलती है, जो कि समय के हिसाब से ही चलेगी। टाइम सेंस क्या है उस हिसाब से आपको डू डज क्या है प्रेजेंट में यूज होता है, जो कि आज की बात कर रहे हैं। डिड पास्ट और जो विल है वो फ्यूचर में यूज होगा। तो सिंपल सी आप इतना सा स्टेटमेंट समझ लीजिए। जब आप बात करेंगे, आप सिंपल बात करते हैं आई यू वी दे की, तो डू के साथ और यहाँ पर डज के साथ। लेकिन जब भी स्टेटमेंट बनाएंगे आप सिंपल सा आपको बताना है। जैसे डू डज वहां यूज होगा जब आप कहते हैं कि मैं कोई काम करता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है गो टू मार्केट, मार्केट जाना, चॉप द वेजिटेबल सब्जी काटना, लर्न इंग्लिश सीखना, टीच साइंस साइंस पढ़ाना, प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलना, सक आउट मिल्क ऑफ काऊ दूध निकालना। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आती है। तो जैसे मैं कहता हूँ मैं मार्केट जाता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आई गो टू मार्केट। तो मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। हम मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट। वे मार्केट जाते हैं, दे गो टू मार्केट। वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो यहां पर आपको एक छोटा सा ऐड करना है, एस या ईएस, किसमें, जो यहां पर चीज होती है जो आप जाना चाहते हैं उसमें ऐड करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो ही गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, इट गोज टू मार्केट और राम गोज टू मार्केट। अब बात करते हैं इसी चीज को अगर मुझे पास्ट में डिड के साथ करना है तो आप सिंपल करेंगे। यहां पर डिड का यूज पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं होता, तो यहां पर आप वेंट लगाएंगे। वेंट, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म होती है गो की। चोप्ड मतलब चोप्ड होता है सेकंड फॉर्म चोप की। लर्नड होता है सेकंड फॉर्म लर्न की। टोट होता है टीच की सेकंड फॉर्म। प्लेड होता है प्ले की सेकंड फॉर्म। और सक्ड होता है सक की सेकंड फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे बोलेंगे आप, जैसे आप बोल सकते हैं डिड के साथ में, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट, आई यू चॉप्ड वेजिटेबल, वी चॉप्ड वेजिटेबल, है ना, दे चॉप्ड वेजिटेबल। तो ऐसे ही सिंपल आप आई वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू मार्केट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ से पर भी आप लगा सकते हैं ही वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट। जैसे राम मार्केट गया, सो राम वेंट टू मार्केट। अब यहीं पर आपको सिंपल सा ऐड करना है, विल लगा के आप किसी भी सेंटेंस को बोल दीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लस ये करिए आप, और सिंपल किसी के भी साथ, इन सब के साथ में विल लगाइए और आगे सेंटेंस बोल दीजिए। तो सेंस आएगा जाऊंगा। विल का मतलब है फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई विल गो टू मार्केट, आई विल चॉप द वेजिटेबल, आई विल टीच साइंस, I will learn English, I will play cricket and I suck out the milk of cow। तो सिंपल आप ऐसी बात करते हैं जो आप नॉर्मली सेंस में यूज कर सकते हैं। तो तीनों का सेंस आपको यहाँ पर यूज करना है। लेकिन जब आप मना करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मना करने के बाद यहाँ पर डज लिखा है तो नोट लगाइए, डज नॉट, यहाँ पर डू नॉट लगाइए, सिंपल। या फिर इसे आप बोल सकते हैं डोंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, डोंट बोलते हैं, और इसे भी बोलते हैं डजंट। तो क्या बोलेंगे आप, डजंट। और डिड के साथ में जब लगाते हैं आप तो लगाते हैं डिडंट, डिडंट, और यहां पर विल नॉट को बोलते हैं वांट। तो आप मना करने के लिए सिंपल सी बात करेंगे, जैसे आप बोलते हैं आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट प्ले क्रिकेट,
आई डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ से आई डोंट गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट, वी डोंट गो टू मार्केट, दे डोंट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट, सी डजंट गो टू मार्केट, राम डजंट गो टू मार्केट। सिंपल। अब बात करिए आपने डिड वाली, तो आई डिडंट गो टू मार्केट, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ में ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, डिडंट गो टू मार्केट। क्लियर? ऐसे आप यू के साथ भी यू डिडंट गो टू मार्केट, वी डिडंट गो टू मार्केट, दे डिडंट गो टू मार्केट, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात आती है विल के साथ में, तो विल सिंपली आप नॉर्मल विल के साथ आप बात कर सकते हैं, जैसे आई विल गो टू मार्केट, ये आपने बोला, लेकिन आई वोंट गो टू मार्केट ऐसा बोल सकते हैं। यू विल नॉट गो टू मार्केट या वोंट गो टू मार्केट, ये वोंट बोल सकते हैं या फिर आप विल नॉट बोल सकते हैं, तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अब बात आती है इनका इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप, वो बात आपको समझ में आती है। जब भी आपको सवाल पूछना हो, जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको डू को पहले लाना है, मतलब ये जो डू है इसे आप पहले लेके आइए। डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, और यहाँ से लेके आइए यू, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। ऐसी बात आप यहाँ पर करते हैं। ऐसे ही डज ही गो टू मार्केट, ऐसे आप नीचे के लिए बना सकते हैं। विल के साथ बनाना हो तो आप बनाएंगे विल यू गो टू मार्केट, विल आई गो टू मार्केट, विल वी गो टू मार्केट, विल दे गो टू मार्केट। सिंपल। अब यहाँ पर इसके अलावा क्या बात करते हैं आप, कैसे चीज़ों को एक्सपायर करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। ठीक है, विल के साथ में क्या करेंगे आप, विल यू गो टू मार्केट। अगर आप ऐसा बोलेंगे विल यू गो टू मार्केट, तो सिंपल चीजों को आप समझ सकते हैं। चलिए जी, ये चीजें देखने के बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं चीजों को जो आपको करनी है। एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। MEMONICS। ठीक है, निमोनिक्स बोलते हैं या मोनोनिमोनिक्स बोलते हैं। निमोनिक्स क्यों बोलते हैं, एम इसमें साइलेंट क्यों है, ये भी आपको बताना है। इसका मीनिंग बताना है आपको। मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि निमोनिक्स का मीनिंग क्या होता है, ये आप बताइएगा। निमोनिक्स। क्लियर? चलिए जी, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा, जैसे मैंने बताया आई के बाद आपने सीधा आई गो टू मार्केट किया था, तो ऐसे ही आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप का मतलब होता है उठना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये चीज़ आपको करनी है। और इसी में आपको 4 सेंटेंसेस अपना थॉट प्रोसेस में बनाने हैं। 4 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, जिसे आप बना सकते हैं। 4 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको कितना इसमें समझ में आया। 7 डेज स्पोकन जो चैलेंज है हमारा 7 डेज का, इसमें ज़रूर बताइएगा। और निमोनिक्स का जो मीनिंग है वो ज़रूर आपको बताना है क्या होता है, नहीं तो कल के जो डे 3 है चैलेंज का, उसमें हम इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।